हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो दोस्तों हम ज्योमेट्री कर रहे थे और ज्योमेट्री के हमने अब तक 103 क्वेश्चन कर लिए। आपके टोटल आपके 184 हैं, तो उसमें से 103 आप हमने कर लिए हैं। तो आपको लगभग आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके टीचर्स ने पूछे गए हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 104 से। देखो क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है पॉइंट ए और बी आपके सर्कल पर है जिसका सेंटर ओ है। अब आपका ए और बी है, तो सी मेजर आर्क पर है ए बी पर, यानी ए और बी कहीं भी मान लो, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, या यहाँ पे आपने सी मान लिया। अब ओ ए सी 35 डिग्री है। देखो ओ ए और सी, ये आपका 35 डिग्री है ये वाला एंगल। देखो ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, तो ये भी 35 होगा। और ये आपका 70, ये हो गई 110 डिग्री, ये बच गया। अब आगे कह रहा है ओ बी सी, यानी ओ बी और सी यदि मैं इसको मिला दूँ तो ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री है। अब देखो ये 45 हो गया तो ये भी 45 डिग्री हुआ, क्यों? क्योंकि ये भी आपकी ट्रायंगल है, सॉरी रेडियस है। तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये 45 90 हो गई, ये आपका एंगल 90 बच गया, क्योंकि तीनों का जोड़ 180 होता है, दो 90 होगा, तीसरा भी एक 90 होगा। अब देखो अब टोटल ये जो एंगल होगा वो 360 डिग्री होगा, जिसमें से 110 ये है, 90 ये है, तो बच गया ये बच गया आपका 160 का। क्यों? तो 360 में से आप 110 और 90 200 घटा दो। अब आपसे यही पूछ रखा है कि जो माइनर आर्क ए बी है, यानी ये जो ए बी है, वो आपका ये कितना एंगल सबटेंड कर रही है, यानी इसकी वैल्यू आ गई 160 डिग्री। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है लेंथ बतानी है स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड की ट्रायंगल की जिसकी साइड आपकी ये हो। देखो आपको अगर ट्रायंगल की थोड़ी बहुत भी बेसिक आइडिया तो आपको पता होगा जितनी बड़ी आपकी साइड होगी उतना ही एल्टीट्यूड छोटा होगा। यानी और 5 12 13 आपके ट्रिपलेट है, जिसमें ये 5 ये 12 और ये 13 होगा, तो साइड बड़ी एल्टीट्यूड छोटा, तो यानी ये वाला आपका एल्टीट्यूड सबसे छोटा होगा। और जो इसकी लेंथ होती है वो होती है आपकी बेस गुणा हाइट बटे हाइपोटेन्यूज। 5 गुणा 12 बटे 13, ये आ गया 60 बटे 13। 13 अब ये आ गया 13 चौके 52 और 13 छिक 78, यानी लगभग 4.6। नेक्स्ट है, कह रहा पॉइंट ए डी सी बी है वो कौन साइक्लिक है। कौन साइक्लिक का मतलब है कि वो एक सर्कल पर है। ए ई सी 50 है, ए बी डी 30 है। अब बताना आपको सी बी डी क्या होगा। ए डी सी बी, तो ए ये मान लो, डी ये मान लो, सी मान लो, ये बी मान लो, ये ई मान लो। अब ए ई सी यानी ए और सी ये आपका 50 डिग्री दे रखा है। ए बी डी यानी ए बी डी ये आपको दे रखा है 30 डिग्री। अब आपको पूछ रखा है सी बी डी यानी सी, देखो ये पूछ रखा है आपसे ये एंगल क्या होगा, और ये आपको दे रखा है 30। देखो इन सबको मिला दो। जब भी ट्रायंगल आपका जो सर्कल है उसमें इस टाइप का कुछ बनता दिखे तो हमेशा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाने की कोशिश करो। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपकी कहाँ बन रही है, यदि अपन बात करें अब ये वाला, देखो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये एंगल 50 है, तो आप ये बताओ ये एंगल कितना होगा पूरा। आप कहेंगे ये 130 डिग्री होगा, क्यों? क्योंकि आमने सामने जो एंगल है उनका जोड़ आपका 180 डिग्री होता है। अब मुझे इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में बताओ, अब ये आपका 130 है तो ये टोटल कितना होगा, आप कहेंगे ये 50 होगा। अब ये आपका 50 हो गया, ये आपका 30 था, तो ये आपका कितना बच गया 20 डिग्री, और ये आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट है, ये करेक्ट ट्रायंगल ए बी सी है, डी और ई आपके मिड पॉइंट है ए बी और बी सी के। देखो दोनों में जो कॉमन है वो पॉइंट ऊपर लिख लिया करो ताकि आपका डायग्राम ठीक बन सके। बी ए सी, अब मिड पॉइंट है ए बी का है आपका डी और इसका ई। अब कह रहा है एरिया सी ई डी यानी सी ई डी, ये वाली जो ट्रायंगल है इसका जो एरिया है वो 8 दे रखा है, तो आपको ए डी ई सी पूरा एरिया आपको पूछा है। देखो जब ये मिड पॉइंट होंगे आपके, तो यानी बी ई और ई सी आपके 1:1 में होंगे, और ये आपकी जो टोटल लेंथ है वो 2 होगी। अब देखो यदि मैं यहाँ से, आपको पता होगा ये 90 डिग्री का है, यदि मैं यहाँ से कोई परपेंडिकुलर डालूँ तो वो आपका इस ट्रायंगल पे परपेंडिकुलर होगा और इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर होगा। तो जो इनके एरिया, यदि बेस में इसको लूंगा तो बेस गुना हाइट, इसको बेस लूंगा तो बेस गुना हाइट, यानी जो एरिया आपका डिपेंड करेगा वो बेस पे करेगा। यदि इसका एरिया 1 है तो इसका भी एरिया 1 हो जाएगा। अब इसका एरिया आपको 8 दे रखा है तो इसका एरिया भी 8 हो गया। यदि मैं बात करूँ पूरी ट्रायंगल का एरिया की, तो जो पूरी ट्रायंगल का एरिया होगा इसमें जो छोटी ट्रायंगल है वो इसके सिमिलर हो जाएगी, क्योंकि ये आपके मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो वो इसके पैरेलल होंगे नीचे वाली लाइन के। अब जो एरिया की टोटल रेशो होगी वो आपका साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होगी, 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, यानी 1:4। यदि छोटी का एरिया 1 है तो बड़ी का एरिया 4 होगा। अब जो बच गया ये, इसका एरिया कितना होगा, तो 4 में से 1 घटा दो, ये आपका 3 बच गया। अब देखो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को, 3 रिप्रेजेंट करेगा 24 को, ये आपका आंसर है। यदि पूरे का ट्रायंगल का पूछता है एबीसी का तो 4 की वैल्यू आ जाती है 32। नेक्स्ट है, ये अगर ट्रायंगल एबीसी और डीबीसी है वो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कॉमन हाइपोटेन्यूज बीसी है। तो बीसी को आप कॉमन ले लो, ये बी है,
ये सी है, ये है। अब बी डी और ए सी को बढ़ाया गया पी पर, तो मिलते हैं ये, मतलब बढ़ा के आगे मिलते हैं। देखो ए सी को आगे बढ़ाया गया, तो यानी ये बिंदु पी है। तो ट्रायंगल आपको इस वे में लेनी है कि जब मैं, यानी उस ट्रायंगल को यहीं कहीं ले लो, ताकि उसको आगे बढ़ाने से वो आपका पी पर मिल सके। देखो अब ये 90 डिग्री है, ये आपको पता है 90 है, तो ये भी 90 होगा। अब दो ट्रायंगल मुझे सिमिलर प्रूव करनी है, तो देखो कौन सी दो एंगल यदि मैं सिमिलर प्रूव कर लूँ तो ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाएंगी। अब दो एंगल देखो, एक तो ये कॉमन हो गया आपका दोनों ट्रायंगल में, किस किस में, ये ट्रायंगल आपका डी सी पी और ट्रायंगल आपका ए बी पी, एक तो सारी बड़ी और एक आपकी ये। अब देखो इसमें कुछ दे रखा है, पी ए 8 है और पी सी 4 है, यानी ये 4 है तो ये 4 बच गया। अब पी डी आपका 3.2 दे रखा है, ये मान लो के है और बी डी आपको निकालना है। देखो जब ये दो ट्रायंगल में, देखो ये एंगल आपका क्या है, कॉमन है, ये 90 डिग्री, तो तीसरा एंगल इसका अल्फा और इसका अल्फा आपके बराबर हो जाएंगे। अब क्या करो, सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी लगा दो, जो साइड का रेशियो आपका वो बराबर होगा। देखो 90 के सामने यदि मैं बात करूँ तो बड़ी ट्रायंगल में के प्लस 3.2 और छोटी ट्रायंगल में 4 है। अब अल्फा के सामने बड़ी ट्रायंगल में देखो 8 है और छोटी में अल्फा के सामने 3.2 है, तो जीरो हटा के ऊपर जीरो ले जाओ, 4 8 32, 8 पे आपका 10, तो के की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 3.2, ये आपका होता है 6.8। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है पॉइंट ए बी सी है, वो एक सर्कल पर है जिसका सेंटर ओ है। अब बी ओ सी 84 है। देखो जब भी 90 डिग्री आपका एंगल होता है तो आपकी इस टाइप का बनता है, ये 90 डिग्री, अब 90 डिग्री से थोड़ा छोटा है यानी 84 है, तो आपका जो एंगल बनेगा ये यदि ओ है तो वो थोड़ा कुछ ऐसा बनेगा, ये आपका ओ है, ये बी है और ये सी है। अब ए सी को प्रोड्यूस किया गया, यानी ए बिंदु आप यहाँ मान लो, ताकि अपन ए सी को आगे बढ़ा सके, डी तक ले आया गया। तो अब बी डी सी, यानी बी डी और सी, ये आपका जो है ये कह रहा है 40 डिग्री है। अब आपका कह रहा है मेजर ऑफ ए बी डी, यानी ए बी और डी, आपका ये एंगल पूछा गया है। देखो मुझे ये बताओ, यदि आपकी ये कोड है, ये वाली कोड ने आपका सेंटर पे कोई एंगल बना दिया, आपको गिवन है बी ओ सी, ये 84 है, तो वही कोड आपका सर्कल पे कितना एंगल बनाएगी, आप कहेंगे इसका आधा बनाएगी, 42 है। अब यदि मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ये आपका 42 है एक एंगल, ये 40 है, तो तीसरा एंगल आपको बताना है कितना होगा, तो 42 और 40 आपका हो गया 82, तो तीसरा एंगल आपको निकालना है, तो 180 में से 82 घटा दो यानी 98 डिग्री, आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए बी सी और डी ई एफ है, वो आपके धीरे से रखें, ए बी बाई डी एफ, बी सी बाई डी ई, ए सी बाई ई एफ, तो कह रहा है कौन सी ट्रायंगल आपकी सिमिलर होंगी, इस वे में आपको पूछ रखा है। देखो कोई भी एक ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर लो, मान लो अपन ने कर ली ए बी सी। अब इसमें देखना है डी ई एफ कहाँ होगा, ये कह रहा है ए बी बाई डी एफ, उसके बाद बी सी बाई डी ई। देखो बी सी बाई डी ई है, यानी डी को मैं यहाँ ले लूँ, ई को यहाँ ले लूँ। अब था ए बी बाई डी एफ, यानी एफ को मुझे यहाँ लेना पड़ेगा। देखो स्टार्टिंग में ए बी बाई डी एफ, तो ए बी बाई डी एफ, अब डी को यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, वो अपन को सेकंड वाले से क्लियर हो रहा है कि डी की लोकेशन नीचे है। अब ए सी बाई ई एफ, ये हो गया। अब इसमें देखो कौन सी ट्रायंगल सिमिलर होगी, किसी भी एक पॉइंट से चल पड़ो आप। देखो ए बी सी सिमिलर हो जाएगा एफ डी ई के, कैसा दे रखा अपने को, ए बी सी कहीं नहीं दे रखा। फिर बी बिंदु से स्टार्ट हो जाओ, बी सी ए वो सिमिलर हो जाएगा इसके इस बिंदु से, इस कोने से। डी ई एफ, क्या हमें बी सी ए डी ई एफ दे रखा है, दे रखा है, ये आपका आंसर है। नहीं तो तीसरा सी ए बी सिमिलर हो जाता है ई एफ डी के, तो इसमें से कोई भी एक आपको गिवन होगा और वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, पॉइंट ए बी सी डी है, आपके इस ऑर्डर में कि वो कौन सा एक लिख है, यानी एक वृत्त पर है, बी डी आपका व्यास है, यानी बी डी आपका व्यास है। अब पॉइंट है आपके ए बी सी डी, अब बी ए सी, यानी बी ए और सी। देखो ये एंगल बहुत कम है, छोटा, तो इसको इसलिए अपन पास लेंगे। देखो बी ए सी है वो 22 डिग्री है। अब आपका क्या कर रहा है, मेजर बताना है सी ओ डी का, ये आपका ओ है। देखो ये यदि ओ है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका, ये वाली साइड और वो वाली साइड आपकी बराबर होगी, क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस होंगी। अब देखो यदि मैं इस कोड पे चलूँ, तो इस कोड ने यदि यहाँ पे 22 डिग्री बनाया है, तो यही कोड आपकी यहाँ पे कितना एंगल बनाएगी, आप कहेंगे ये भी 22 होगा, क्योंकि ये सेम कोड आपका सर्कमफ्रेंस पे सेम एंगल बनाती है। अब ये वाला इसके बराबर है, तो ये भी एंगल 22 होगा।
अब दो एंगल 22 22 हो गए, तीसरा एंगल मेरे को बताना है, तो 180 में से दोनों का जोड़ 44 घटा दूंगा, ये बच जाएगा आपका 136 डिग्री। नेक्स्ट है, ये कह रहा है परिमाप है दो सिमिलर ट्रायंगल का, वो आपका 156 और 46.8 है, बीसी की लेंथ इतनी है, तो क्यू आर बताओ। देखो जब भी आपकी ट्रायंगल सिमिलर होती है तो जो साइड की रेस है वो परिमाप की रेस के बराबर होती है, यानी एक ए बी सी है, एक पी क्यू आर है। देखो इसकी साइड आपकी 19.5 है, इसकी साइड आपको निकालनी है, इसका परिमाप है वो 156 है, इसका परिमाप 46.8 है, यानी 156 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 19.5 को, 46.8 किसको रिप्रेजेंट करेगा बस, यानी 156 की वैल्यू 19.5 है, एक की इतनी हो जाएगी और 46.8 की इतनी हो जाएगी। देखो पॉइंट हटाओ पहले तो, इसको काटो, ये कितने पे गया, 3 पे गया, अब इनकी गुणा कर दो, 5 ये 15 और 57 और 1 58 और नीचे 2 जीरो तो 5.85, ये आपका एक्स की वैल्यू है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, पी आपका मिड पॉइंट है एक्स जेड और क्यू आपका पॉइंट है ऑन साइड एक्स वाई सच दैट क्यू जेड बाइसेक्ट। देखो ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया है। देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन कोई मिले, ये आपका एक्स वाई जेड ट्रायंगल है, अब मिड पॉइंट एक्स जेड का है तो एक्स जेड, इसको वाई ले लो। देखो यहाँ पे यदि कोई मिड पॉइंट आपका पी, पहले तो इन दोनों का मिड पॉइंट हो गया ये, उसके बाद आपको क्या बोलेगा कि इस पर एक बिंदु होगा जो यदि अपन उसको मिलाएंगे तो वो इसको भी दो भागों में तोड़ेगा, यानी ये आपका क्यू बिंदु है वो क्यू जेड है, तो आपका पी वाई को इसको भी दो भागों में तोड़ेगा। तो हमेशा जो ये क्यू की लोकेशन होती है आपकी, वो आपका यदि अपन इस लाइन में बात करें ऊपर से, तो इसके एक तिहाई पे होता है ये, यानी ये एक होगा तो पूरा आपका 3 होगा, और ये लेंथ आपकी 2 होती है, ये यहाँ पे होता है। अब देखो आपको क्या दे रखा है, एक्स वाई है, सॉरी एक्स क्यू, यानी ये वाली लेंथ 2 की वैल्यू आपको 24 दे रखी है, एक की वैल्यू 12 हो जाएगी, तो यानी जो ये वाली लेंथ है ये आपकी 12 हो जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बस ध्यान रखना है कि जब भी अपन मिड पॉइंट की बात करें कि पहले तो पी पॉइंट है वो इसका मिड पॉइंट होगा, फिर आपका हम एक वर्टेक्स से और लाइन खींचेंगे जो आपके जो ये मिड पॉइंट वाली लाइन है इसको भी बीचों बीच काटेगी, तो वो आपके एक तिहाई पे जाके मिलेगी। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। देखो ए बी आपका ए सी के बराबर है, एडी है परपेंडिकुलर, तो आपको पता होगा आइसोसेल्स ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो सामने वाली भुजा को दो भागों में तोड़ता है। एडी यानी ये बिंदु डी है, ये 12 दे रखा है, देखो इसको मैं एक्स एक्स मान लो सॉरी, ये आपका वाई वाई हो जाएगा। अब देखो क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है आपको पेरीमीटर, यानी ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ वाई 36, तो एक्स प्लस वाई हो गया आपका 18, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपका एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, यानी इसका स्क्र माइनस इसका स्क्र इज इक्वल टू 144, तो एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई 144, तो आपका x प्लस वाई 18 है तो x माइनस वाई हो जाएगा 144 बटे 18, ये आपका गया 8 पे। देखो x प्लस वाई 18 है, x माइनस वाई आपका 8 है, यहाँ से x होगा दोनों का जोड़ बटे 2, 18 और 8 आपका 26 बटे 2 13, और y हो जाएगा बड़े में से छोटा घटा के 2 से डिवाइड कर दो, तो 10 बटे 2 5। आंसर है, क्या पूछा गया आपसे, बी सी की लंबाई, यानी ट्वाइस ऑफ वाई आपका। नेक्स्ट है, ये कह रहा है डी ई एफ है आपके फीट हैं परपेंडिकुलर्स के फ्रॉम वर्टेक्स ए बी सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। तो ये डी है, ये ई है और ये एफ है, डी ई एफ आर फीट परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ए बी सी। अच्छा ये दे रखा है डी है, देखो ए से डी है, बी से ई है और ये आपका एफ। अब एंगल बी ई डी और बी एफ ई, देखो अब इफ एंगल बी ई डी, यानी ये 90 डिग्री है, देखो ये 90 है, ये 90 है, ये 90। अब कह रहा है एंगल बी ई डी, बी ई और डी, बी ई डी, यानी इसको यदि मैं यहाँ मिला दूँ, देखो ये वाला एंगल आपका, और बी एफ ई यानी बी एफ ई, अब इसको यहाँ मिला दो तो ये वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल तो 24 दे रखा है आपको, और ये आपका एंगल पूरा जो है वो 110 डिग्री दे रखा है। तो आपसे क्या पूछा गया है, मेजर बताना है ई बी एफ का, यानी ई बी और एफ इसका।
अब यहाँ पे देखो अपन क्या कर सकते हैं। देखो ये आपका पूरा, यदि मैं बात करूँ ये 90 डिग्री है, ये आपको 24 दे दिया, तो ये आपका कितना हो जाएगा? तो 90 में से 24 आपका घटा दो, ये 66 हो गया। अब देखो ये आपको 110 दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक 90 है आपका, ये कितना बच गया? 20 बच गया। अब देखो कौन सा एंगल अपन बराबर कर सकते हैं। हम्म ये आपका 20 है, ये आपका 66 है, ये 90 है। देखो आपको एक प्रॉपर्टी ध्यान में होगी कि यदि ये कोई ट्रायंगल है, एक क्वेश्चन आता था अपने, देखो जब भी आपका ये यहाँ पे 90 हो, ये यहाँ पे 90 हो, ये यहाँ पे 90 हो, तो आपका देखो ये 90 है, ये 90 है। यदि मैं इसको व्यास मान के एक वृत्त ड्रॉ करूँ, तो आपका यहाँ से ऐसे निकलेगा वो। क्यों? क्योंकि आपका जो व्यास है उस पे एंगल 90 डिग्री बनते हैं, यानी डायमीटर पे 90 डिग्री। तो ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। देखो यदि मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, शायद कुछ कंक्लूजन निकल जाए। देखो ये ड्रॉ किया अपन ने। अब देखो यहाँ पे आपका ये डायमीटर है, अब किसी कोड से कुछ आपको दिख रहा है? देखो यदि आपको एफ बी ई सी में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात करूँ, तो ये आपका जो पूरा एंगल बनेगा, ये आपका हो जाएगा 110 का, और ये वाला एंगल हो जाएगा 70। ये 70 डिग्री हो गया। अब देखो अपने को निकालना है ये वाला एंगल। यदि अपने को ये सारा ही पता लग जाए, या फिर अपन बात करें इसकी, देखो यहाँ पे ये आपका 24 एंगल, और ये आपका 66 है, यहाँ पे 66 बना रहा है। तो देखो यहाँ से 70 आ गया, कहीं और अपन और ड्रॉ कर सकते हैं। देखो यदि अपन यहाँ पे एक और ड्रॉ करें, यानी इससे इसको डायमीटर मान के, देखो अब अपन ने इस साइड को माना है, यदि अपन इस साइड को मान के डायमीटर एक वो करें, तो यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये आपका डायमीटर है, और क्या कोई कोड आपका एंगल बना रही है, या फिर आमने सामने का जो एंगल है उनका जोड़ कुछ बन रहा है? तो ये आपका था टोटल, और अब क्या करो, ये 24 है। देखो ये आपका डायमीटर हो गया, इस पे एक तो 90 डिग्री ये बन रहा है, और एक आपका 90 डिग्री ये बन रहा है, यानी ये वाला। एक तो 90 डिग्री ये है, और एक 90 डिग्री ये है। अब देखो यदि मैं इस कोड की बात करूं, देखो इस कोड ने आपका यहाँ पे बनाया 24 डिग्री। अब यही कोड आपका वृत्त पे यहाँ भी एंगल बना रही है, यदि मैं कंप्लीट वृत्त बनाऊंगा मेरा ऐसे, तो यानी ये 24 है, तो ये भी 24 होगा। ये आपका 90 डिग्री दे रखा है, तो आपका ये पूरा एंगल कितना आ गया? देखो आप कहेंगे 90 में से 24 घटा दो, तो ये आपका बच गया 6 और 6, यानी 66 डिग्री का टोटल एंगल। अब यदि मेरे को ये पता लग जाए कैसे ही, तो मैं ये निकाल सकता हूँ। देखो अब ये कैसे पता लग सकता है अपना, दोनों सर्कल की प्रॉपर्टी या फिर कहीं कोड में आपका बराबर हो रहा हो। देखो यदि मैं इस कोड की बात करूँ, इस कोड में यदि ये मेरा 20 डिग्री है, तो इसी कोड से मेरा ये एंगल बन रहा है, यानी ये भी 20 डिग्री हो गया। तो ये आपका 66 टोटल है, 20 ये है, तो ये आपका हो जाएगा 46 डिग्री। और ये हमारे ऑप्शन में भी है, तो यानी इसका आंसर आपका 46 डिग्री। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, यदि यानी ये देखो यदि आपको कॉन्सेप्ट की समझ नहीं है, तो ये क्वेश्चन आप एग्जाम में कभी भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इसीलिए जरूरी है कि आपके जो टॉप 184 क्वेश्चन है, इसमें से आपको एक बार गो थ्रू हो जाना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन यदि एसएससी ने एक बार पूछे हैं, तो दोबारा भी पूछेगी वो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट करें। और ऐसे ही देखो जैसे क्वेश्चन था ये, आपको है ना चलते जाना है कि हम कैसे कैसे क्या कर सकते हैं, किस टाइप से कोई एंगल ड्रॉ कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं। और ये आपकी ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पहले एक एसएससी में क्वेश्चन आता था इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था वो। अभी एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुझे ध्यान है नहीं, वहाँ पे आपकी इस प्रॉपर्टी का यूज होता था कि यहाँ पे 90 डिग्री आपका, जब भी 90 डिग्री ऐसे बनेंगे, तो यानी एक इसको मैं आपका डायमीटर लेके एक वृत्त खींच सकता हूँ, ऐसे ही इसको डायमीटर लेके एक वृत्त यहाँ पे खींच सकता हूँ मैं, इसको डायमीटर लेके एक वृत्त यहाँ पे खींच सकता हूँ। नेक्स्ट है, एक रहा दो कोड है आपकी पी क्यू आर एस एक सर्कल की,
वो ए पर मिलती हैं जब प्रोड्यूस किया गया है। ए टी आपका टेंजेंट है। देखो दो कोड हैं, पी क्यू और आर एस। पी क्यू आर एस आपके बिंदु ए पर मिलती हैं। अब कह रहा है ए टी टेंजेंट है। ए टी आपका टेंजेंट है जो टी पर मिलता है। अब रेशो बताना है, पी ए रेशो एस ए, यानी पी ए रेशो एस ए। देखो यानी पी ए रेशो एस। देखो मुझे एक बात बताओ, देखो जब ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यदि आप कोई वैल्यू एज्यूम कर सकते हो तो वो कर लो। देखो अब ए टी है आपका, आपको पता होगा एक प्रॉपर्टी का, जो ए टी स्क्वेयर है वो आपका बराबर होता है ए क्यू गुणा ए पी। और ऐसे ही ए टी स्क्वेयर आपका बराबर होगा ए एस गुणा ए आर। अब देखो इन दोनों को बराबर रख दूं मैं, तो ए क्यू गुणा ए पी बराबर है ए एस गुणा ए आर। आपसे क्या पूछा है, ए पी बाई एस ए, तो ए पी बाई एस ए इज इक्वल टू ए आर बाई ए क्यू, या आर ए बाई ए क्यू, ऐसे हो सकता है। ये आपको डायरेक्ट दे रखा है तो इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज ऐसा नहीं आता तो अपन कुछ वैल्यू एज्यूम करते यदि कुछ और दिया होता तो। कैसे वैल्यूम, कैसे, देखो इसकी कुछ वैल्यू मान लेते, ए टी स्क्वेयर है, मान लो इसकी अपन ने 100 मान ली, तो देखो 100 है। अब अपने को पता है इसकी जो गुणा होती है ये और ये इसके बराबर होती है, यानी इसको मैं यदि 5 मान लूँ और पूरे इसको मैं 15 मान लूँ, तो टोटल मेरा 20 हो जाएगा। 20 पंजे 100, इसको मैं 5 मान लूँ, इसको मैं 15 मान लूँ, तो देखो ऐसे भी यदि आपका वैल्यू एज्यूम करते तब भी आपका ये आंसर आ जाता। कैसे, देखो ये आपका था पी ए रेशो एस ए, तो यानी पी ए की बात करें तो पी आपका 20 हो जाएगा, बटे एस ए आपका 5 हो जाएगा, यानी 4 आंसर आ जाता। और वही आपका बराबर होता है ए आर के, ए आर आपका 20 हो जाता, बटे ए क्यू आपका 5, यानी 4 4 के बराबर आ जाता। तो ये भी आंसर था यदि आपको ये नहीं पता था। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कोड ए बी है एक सर्कल की जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, वो 4 सेंटीमीटर है सर्कल से। ये सर्कल है, ये आपकी कोड है। ये कह रहा है ए बी है कोड, कोड ए बी सर्कल है, रेडियस 5 है, वो 4 सेंटीमीटर है सेंटरों से। अब टेंजेंट ए और बी पर वो बिंदु पी पर मिलते हैं। देखो यदि आपने मेरी ज्योमेट्री की आपकी पहली वीडियो देख रखी है तो आपको पता होगा, यहाँ पे मैंने एक इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी प्रॉपर्टी करवा रखी है। ये 5 4 है, ये आपका 3 होगा, तो यहाँ से देखो ये 90 डिग्री होगा। जब भी आपको ऐसे दे रखा होगा, ऐसा डायग्राम बनता हो, तो आपका जो ए पी है उसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है ये गुणा ये, यानी एक ट्रायंगल बनेगी, 90 डिग्री होगा, तो आपका बेस गुणा हाइपोटेनियस 5 × 3 बटे आपका जो परपेंडिकुलर होता है 4, यानी 15/4 हो जाएगा ए। अब आपको क्या पूछा है, तो ए पी की लंबाई, बस आंसर आ गया 15/4, तो 4 × 12 और आपका 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, 3.75। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट मैंने आपको पहले बता रखा है। और ये वाला क्वेश्चन पहले किसी और वे में आता था, अब किसी और वे में मतलब पूछा गया। पहले आपका क्या होता था, आपकी यहाँ पे ओपी की लंबाई पूछ लेते थे, या फिर आपकी कोई और लेंथ पूछ लेते थे, ये वाली दे के आपकी ये वाली लेंथ पूछ रखे थे। तो मैंने ये आपका जो थ्योरी है उसमें सब पूरा डिस्कस कर रखा है। ये ऐसे कैसे आया, दो सिमिलर ट्रायंगल बनेंगी, उसके बटे ये, इसके बटे, जब पता है अपने को ये पेट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, तो क्यों ना अपन उसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखें, जिससे आपका टाइम बचे। नेक्स्ट करें, त्रिभुज ए बी सी में है, डी और ई आपके पॉइंट हैं साइड ए बी और ए सी पर। सच दैट एंगल ए ई डी, यानी ये यदि थीटा है तो ए बी सी भी थीटा होगा। तो ये दोनों में कॉमन हो गया। मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल ए डी ई और पूरा ट्रायंगल ए बी सी में, इसका ये तीसरा एंगल अल्फा हो गया, इसका ये तीसरा एंगल अल्फा हो गया। अब ए ई 6 है, ये 6 दे रखा है, बी डी 2 है, ये 2 दे रखा है, डी ई 3 है, ये 3 दे रखा है, बी सी 5 है, ये 5 दे रखा है। तो ए बी, तो यानी ए बी प्लस ए सी का आपको मान बताना है। देखो ये मान लो आप ए, ये मान लो आप एक्स। अब जब भी ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे आपकी, तो देखो सबसे पहले कॉमन की बात करूं, इसमें 3 है, इसमें 5 है। अब थीटा के सामने छोटी में आपका के है, और थीटा के सामने बड़ी में 6 + x है। इस ट्रायंगल अल्फा, अल्फा में छोटी के सामने 6 है और बड़ी के सामने k + 2 है। देखो पहले इन दोनों का यूज करके k निकाल लो, तो यानी 3/5 = 6/k + 2, 3 दूनी 6। अब k + 2 है,
वो आपका आ गया 10, के की वैल्यू आ गई 8। अब के की वैल्यू इसमें रख के अब यहाँ से ये निकालो, यानी 3/5 इज इक्वल टू 8/6 प्लस एक्स। देखो 18 प्लस 3x इज इक्वल टू 40। यहाँ से 3x आ गया 22 और x आ गया 22/3। अब आपको x प्लस के यानी ए डी प्लस ई सी निकालना था, सॉरी ए बी प्लस ए सी पूरा ए बी। देखो के आपका आया है 8, ये हो जाएगा 10 प्लस ये आपका आ जाएगा 6 प्लस एक्स की वैल्यू आई है 22/3, यानी 16 प्लस 22/3। अब 16 थी 48, 48 में यदि मैं 22 जोड़ूंगा तो आपका आ जाएगा 70/, ये आपका। नेक्स्ट है, ठीक है, एक स्क्वायर पार्क है, वो आपका दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, रेक्टेंगुलर ऑफ इक्वल एरिया। देखो स्क्वायर पार्क है डिवाइडेड इनटू टू रेक्टेंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, यानी यहाँ से बीच से तोड़ दो यदि मैं। अब परिमाप है वो हर एक रेक्टेंगल का 39 डिग्री है। देखो अब यहाँ पे देखो ये आपका ए था, ये भी आपका ए था, ये ए था, ये आपका ए था। अब क्या हुआ, इसको दो बराबर भागों में तोड़ दिया, यानी मैं बीच से तोड़ दिया, तो ये आपका a/2 हो गया, ये भी a/2 हो गया, ये भी a/2 हो गया, ये भी a/2 हो गया। अब कह रहा है एक का परिमाप, यानी a प्लस a/2 प्लस, देखो ये भी a होगा, प्लस a/2, यानी पहले आपका 4a था, अब 3a बच गया, तो 3a की वैल्यू आपको दे रखी है 39, a की वैल्यू आ गई 13। अब आपसे क्या पूछ रखा है, स्क्वायर पार्क का परिमाप, यानी 4a की वैल्यू क्या थी, तो 13 चौके 52, ये आपका। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ओ बी द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ए सी आपका डायमीटर है, ए सी आपका डायमीटर है, ओ आपका सेंटर है। अब बी डी एक कोड है, तो इंटरसेक्टिंग ए सी, यानी ये ओ है, अब बी डी है वो इसको इंटरसेक्ट कर रही है इस पर, बिंदु ई पर। ये कह रहा है अब ए डी और ए बी को मिलाया गया, यानी ए बी को यहाँ मिला दिया, ए डी को यहाँ मिला दिया। अब बी ओ सी, यानी बी को इसको मिला दो, बी ओ सी, ये वाला एंगल आपको दे दिया 40 डिग्री। ए ओ डी 120 है, ए ओ डी इसको मिला दो, ये आपको 120 दे। अब मुझे ये बताओ, देखो ये पूरे एक स्ट्रेट लाइन है, ये 120 है, तो ये कितना बच गया, आप कहेंगे 60 बच गया। और ये पूरा एंगल आपका कितना हो गया, 40 प्लस 60 100 हो गया। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब आपसे पूछा क्या गया है, बी ई सी, बी ई सी, देखो ये वाला एंगल पूछा, बाई एंगल, तो ये वो आपका बराबर होगा इस एंगल के प्लस इस एंगल के जोड़ के। यदि मैं वो एंगल और निकालू तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये सारा 100 हो गया, अब ये 100 हो गया आपका, तो इन दोनों का जोड़ आपका कितना होगा एंगल का, आप कहेंगे 80 हो गया। अब 80 है, दो बराबर भागों में तोड़ना है, तो ये 40 का हो गया, ये 40 का हो गया। अब ये एक ट्रायंगल बन गई जिसमें ये एंगल 40 का है, ये 40 का, तो इसका बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 80 डिग्री का हो जाएगा, आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, जो आपका एंगल 60 डिग्री विद द टेंजेंट ड्रॉन एट वन एंड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड इज 8√3। अब कह रहा है रेडियस क्या होगी, ये कह रहा है लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, यानी ये आपकी कॉर्ड है, ये आपका पॉइंट बी मान लो, ये एंगल 60 डिग्री बन जाती है टेंजेंट। देखो टेंजेंट में यदि यहाँ बना लूँ तो जो ये एंगल है ये आपका 60 डिग्री है। अब देखो सर्कल पे कहीं भी आप ड्रॉ कर लो, तो ये एंगल 60 है, तो ये एंगल भी आपको 60 डिग्री देगा। अब क्या कह रहा है, अब रेडियस बतानी है। देखो ये यदि मेरा सेंटर है, तो आपको पता होगा ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये इसके बराबर हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, देखो यहाँ से ये 60 है, ये 60 है, तो इस कॉर्ड सेंटर पे कितना बनाएगी, 120 डिग्री बनाएगी। और आपको ये पता होगा, ये मैंने पहले करवा रखी है, ये यदि 120 डिग्री है, ये आपका एक है, ये एक बराबर है, तो जो सामने वाली भुजा है वो √3 होती है। यानी ये यदि ए है, ये ए है, तो सामने वाली भुजा a√3 होती है। बस अब आपको यही दे रखा है, तो सामने वाली भुजा ये यदि ए लूँगा मैं, ये ए लूँगा, तो ये a√3 होगी। अब a√3 की वैल्यू आपकी 8√3 दे रखी है, यहाँ से यहाँ गया तो ए आपका 8 आ गया, और ए आपकी होती है रेडियस, या ए की जगह 1 भी ले सकते हैं हम। नेक्स्ट है, ये करें साइड है ए बी बी सी, ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इतनी दे रखी है। अब एक सर्कल इंस्क्राइब है ट्रायंगल के, टच कर रहा है इसको, तो कह रहा है ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी और ए सी, अ सर्कल इंस्क्राइब इन ट्रायंगल टचिंग।
देखो ए बी बी सी और ए सी को, तो डी ई और एफ पे। अब रेशो बतानी है लेंथ ऑफ ए डी टू सी ई, यानी ए डी टू सी ई, ये वाला। यहाँ पे देखो आपको पता होगा कि जो टेंजेंट होते हैं उनकी लेंथ आपकी बराबर होती है, यानी इस बिंदु से दो टेंजेंट खींचे तो इनकी लेंथ बराबर होगी, इस बिंदु से दो टेंजेंट इनकी लेंथ बराबर होगी, इस बिंदु से दो टेंजेंट ये लेंथ। तो इसको यदि मैं एक्स रखूँ तो ये भी एक्स होगा, यदि मैं वाई बोलूँ तो ये भी वाई होगा, ये जेड तो ये भी जेड। यदि मैं सबको जोड़ दूँ तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा, और सबका जो जोड़ है 12 प्लस 8 20 10 30 हो जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका 30 हो गया। अब इस लेंथ की बताओ मुझे, ये लेंथ क्या होगी? आप कहेंगे ये एक्स प्लस वाई है, ये वाली लेंथ कितनी होगी? एक्स प्लस जेड हो जाएगी। ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी? वाई प्लस जेड हो जाएगी। बस अब देखो तीनों की वैल्यू पता है, दो की वैल्यू पता, निकाल लो। देखो एक्स प्लस वाई, यदि मैं इसमें से एक्स प्लस वाई घटा दूंगा जेड बच जाएगा, तो जेड की वैल्यू आपकी देखो 12 घटा दो, सॉरी 30/2 15 आ गया ये, तो 15 में से 12 घटा दो 3 बच गया। वाई की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो एक्स प्लस जेड घटा दो, एक्स प्लस जेड 10 है, वाई की वैल्यू 5 आ गई। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो वाई प्लस जेड घटा दो, 15 में से 8 गया 7 आ गई। तो आपसे क्या पूछा है? ए डी सी ई, तो ए डी आपका एक्स था, यानी एक्स रेसो ई सी आपका जेड था, जेड आपका 3, आंसर आ जाएगा 7/। नेक्स्ट है, ये कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए 135 डिग्री है, सी ए 5√2 है, ए बी 7 है, ई एफ आपके मिड पॉइंट है। त्रिभुज ए बी सी, एंगल ए है 135 डिग्री है, सी ए 5√2, ए बी 7, ई और एफ आपके मिड पॉइंट है, ए सी और ए बी। ये ई है, ये एफ है। अब लेंथ बतानी है आपको, ई एफ कितनी होगी। देखो यदि ये मिड पॉइंट है तो ये मिड पॉइंट है, ये लाइन इसके पैरेलल होगी, और जो इसकी लेंथ होगी वो आपकी इसकी आधी होगी BC/2 के। जब भी अपन ट्रायंगल में किसी साइड के, यानी ट्रायंगल की आपकी 3 साइड होती हैं, तो आपकी 2 साइड के मिड पॉइंट को यदि मिलाएंगे तो वो जो लाइन होगी वो तीसरी लाइन के पैरेलल होगी और उसकी आधी होती है। अब देखो यदि मेरे को ये लेंथ पता लग जाए तो मैं ये निकाल दूंगा इसका आधा। तो ये कैसे पता लगेगी? ये के मान लो और कोसाइन फॉर्मूला लगा दो। कोसाइन फॉर्मूला आपका क्या होता है कोस 135, यानी कोस ऑफ ए इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस आपका ए सी का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 50 माइनस आपका के का स्क्वायर बटे 2 गुणा इनका प्रोडक्ट जो एंगल बना रही है, ये हो जाएगा 35√2। अब देखो कोस 135 हो जाएगा कोस 90 प्लस 45। अब यानी 90 पे कोस की वैल्यू चेंज होकर साइन हो जाएगी, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपकी चली जाएगी, वहाँ पे साइन कोस की जो वैल्यू होती है चेंज वो आपकी नेगेटिव में होती है, यानी ये माइनस आपका साइन 45 डिग्री हो जाएगा, और वो होता है -1/√2। ये आपका आ गया 99 माइनस के स्क्वायर अपॉन, देखो ये आ गया 70√, तो इससे ये कट जाएगा, और आपका देखो ये 70 आ गया, यानी के स्क्वायर आपका यहाँ चला गया, और 70 माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी 99 + 70, तो के स्क्वायर आ जाएगा 169, के की वैल्यू आ जाएगी, यानी ये वैल्यू आपकी 13 आ गई। ये वैल्यू पूछिए इसका आधा, यानी 6 पॉइंट। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एल्टीट्यूड है ट्रायंगल एबीसी का, वो 9 है। तो एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री, यहाँ पे ये 9 है। अब ए बी आपको 6√3 दे रखा है, डी डी आपको, यानी ये डी बिंदु है, ये 3√3 दे रखा है। देखो अपन ये लेंथ निकाल सकते हैं कि ये 90 डिग्री है, तो वो कर्ण हो गया, हो जाएगा 9 का स्क्वायर यानी 81 प्लस 3√3, यानी 3 × 9 = 27 का अंडर रूट, ये आपका आ गया 8 और 108, यानी ये हो गया आपका 36 दिया 108, तो 6√3। देखो जब भी ये 6√3 आ गया, ये भी आपका 6√3 है, यानी ये आपकी आइसोसेल्स ट्रायंगल होगी। अब आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होता है आपका कि जो सामने वाली भुजा है वो भी आपकी बराबर होती है, तो यानी ये यदि बराबर है तो जो परपेंडिकुलर होगा सामने वाली दो भुजाओं में तोड़ेगा, तो ये भी आपका 3√3 हो जाएगा। देखो अब टोटल जो आपका ये 6√3 हो गया, ये 6√3, ये 6√3, ये 6√3, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो जो आपकी ट्रायंगल हो जाएगी वो एक। देखो ये हो गया, यानी एक समबाहु त्रिभुज या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी जिसमें प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। अब बस यही पूछा था, एंगल ए कितना होगा, 60 डिग्री का है, ये आपका आंसर है।
नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एडी आपका मीडियन है। एडी यदि मीडियन है, देखो एडी मीडियन है, अब पॉइंट ई एफ जी आपके मिड पॉइंट है। आपको पता होगा मीडियन जो होता है आपका दो बराबर भागों में तोड़ता है। अब ये कह रहा है ई एफ जी मिड पॉइंट है एडी के, देखो एडी का मिड पॉइंट ई है, अब एडी ए ई यानी अच्छा इसका फिर मिड पॉइंट ले लिया आपको, ये ई एफ हो गया, और डी ई यानी देखो एडी है मीडियन है, पॉइंट ई एफ जी, देखो ई मिड पॉइंट था आपका एडी का आ गया, अब एफ मिड पॉइंट है ए का आ गया, और जी मिड पॉइंट है डीई का, यानी जी आपका ये है। यानी देखो यदि ये एक है, ये भी एक होगा, ये भी एक होगा, ये भी एक हो गया, यानी सब बराबर है। अब आपको क्या पूछ रखा है, एरिया ऑफ बी एफ जी, यानी बी एफ जी, देखो ये वाला एरिया पूछ रखा है। देखो ये यदि मिड पॉइंट था आपका, तो जो ये वाला एरिया होगा और जो ये वाला एरिया होगा आपका बराबर होंगे। अब देखो यदि मैं इसको यहाँ पे मिला दूँ, यहाँ पे, तो देखो ये वाली साइड एक, ये एक, ये एक, ये एक, यहाँ पे यदि मैं 90 डिग्री का कोण मानूंगा ड्रॉ करूंगा, तो आपका ये हाइट हो जाएगा और एरिया सबका बराबर हो जाएगा, यानी इसका एरिया एक हो जाएगा, इसका एरिया एक हो जाएगा, इसका एक हो जाएगा, इसका एक हो जाएगा। यदि मैं बात करूँ तो इस आधे का एरिया 4 हो जाएगा, और जो बच गया आधा उसका एरिया भी 4 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या मीडियन है, दो बराबर आपका जो एरिया में डिवाइड करेगा इसको। देखो अब क्या पूछा गया आपसे, अब बी एफ जी, यानी बी एफ जी ये वाला एरिया आपसे पूछा गया, तो ये एरिया आपका 2 है, और किसके रेफरेंस में पूछा गया है, ए बी सी के। ए बी सी का एरिया देखो कितना है, 8 है, यानी ये एरिया आपका 1/4 हो जाएगा ए बी सी का, ये आपका आंसर है। तो आगे भी है क्या, आगे बढ़िया क्वेश्चन है, चलो वो कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट।